हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। जय श्री कृष्ण। जय श्री। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुरू करते हैं। रेखा जी ने तो वॉलंटियर कर दिया है, बट किसी और को अगर वॉलंटियर करने की इच्छा हो तो मुझे बोल सकते हैं। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू? सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए रीड करने के लिए, बिकॉज एक आदमी पढ़े वो ठीक नहीं है। सभी को आना चाहिए, सारे मंत्र सबको आने चाहिए, सारे श्लोक सबको आने चाहिए। ठीक है, सो एनीबडी मैं एल्स? पढ़ देती हूँ आज। पढ़िए, पढ़ो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, आज हम लोगों ने कल पढ़ा था 46 तक पढ़ा था, आज 47 पूरा पढ़ देना और 48 भी पूरा पढ़ देना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तुम अपना कर्म यानी कर्तव्य तुम्हें अपना कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं: कर्म, स्वधर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म यानी स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन उपश्रेणियों में हो सकता है, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो।
ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य: कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन का एकाग्र होना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जब जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जाता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम श्रम का धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। संसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। ठीक है, एक बार पूरा हम लोग फिर से कल जो हम लोगों ने चर्चा की थी उसको मेमोराइज मतलब स्मरण करते हैं वापस से। तो कल भगवान ने थोड़ा वेद के ऊपर चर्चा किया था, कहा था कि वेद के अंदर बहुत कुछ बड़े फ्लावरी लैंग्वेज में लिखा गया है। पुष्पिताम वाचम, मुक्तिदायक नहीं है, स्वर्ग तक जाएंगे। स्मिता जी, we missed everything you started with. फिर से बोलती हूँ। कल हम लोगों ने वेद के ऊपर चर्चा की थी। भगवान ने वेद के ऊपर चर्चा किया था और भगवान ने कहा था कि वेद में बहुत ही पुष्पिताम वाचम फ्लावरी लैंग्वेज में बहुत सारे कर्मकांड इत्यादि की बातें हुई हैं। और जीव जो है, हम मनुष्य जो हैं, वेद की तरफ आकर्षित होते हैं और उससे भी ज्यादा उन कर्मकांडों की तरफ आकर्षित होते हैं। वो अनुष्ठान करते हैं, वो जो जप बताए गए, वो तीर्थ बताए गए, वो व्रत बताए गए, वो सब कुछ हम लोग करते हैं। चाहे जो क्रियाएं बताई गई, वो क्यों कर रहे हैं? वेद में बताई हुई क्रियाओं को अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। इच्छाएं या तो इस लोक की हो या फिर पारलौकिक परलोक की हो। लोगों को यहाँ जो डिजायर है उससे कहीं ज्यादा डिजायर की पूर्ति का स्थान है वो स्वर्ग लोक है। तो ये सब जो वेदों में जो व्रत अनुष्ठान इत्यादि बताए गए हैं, हम सबने किया है अलग अलग तरीके से। जब तक हमारी दृष्टि भगवत गीता पर नहीं गई थी, जब तक किसी ने बैठ के भगवत गीता नहीं समझाया, हम भी वैसे ही फॉलो कर रहे थे जैसे हमारे लोगों ने हमको सिखाया। उन्होंने उसको राइट समझा, हमने उसको आंख बंद करके फॉलो किया। लेकिन जब गीता पढ़ते हैं तो आंखें खुलने लगती है, एक एक चीज पर से जैसे परत हटती है, पर्दे हटने लगते हैं। भगवान जिस तरीके से एक टॉपिक को कवर करते हैं और फिर हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने पास्ट को एनालाइज करते हैं, समझ में आता है हाँ, हम तो अंधाधुन कर रहे थे उसको, भगवान ने तो कुछ और ही बोला था। तो क्यों कर रहे थे? अरे हमारे पीछे वालों ने भी ऐसे ही ब्लाइंडली किया। उनमें से कोई एक उठा नहीं प्रश्न करने के लिए कि हम क्यों कर रहे हैं। हमारे अंदर प्रश्न आए लेकिन हमारे प्रश्नों को जवाब देने वाला कोई नहीं रहा। कोई जागरूक व्यक्ति तो मिले, कोई गुरु मिले, कोई बताए, इसको समझाए। तो जब तक नहीं मिला था, जब तक वो कोई जागरूक व्यक्ति नहीं मिले थे, लेकिन वो जो हमने व्रत अनुष्ठान तीर्थ जप जो भी हमने किया, उससे एक पुण्य इकट्ठा हुआ है। उस पुण्य का ही वो कारण है कि आज आप लोग बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग व्रत अनुष्ठान करते हैं वो मेटेरियल डिजायर से प्रेरित होकर के करते हैं। हमारे यहाँ है ना 16 सोमवार कीजिए, लड़कियों को बोलते हैं अच्छे पति के लिए। हमारे यहाँ है क्या कहते हैं अभी, ये वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है। मैं आपको एक पिक्चर चली थी जय संतोषी माता, तो उस समय पर वो पिक्चर एकदम ट्रेंड में थी। तो आई रिमेम्बर मेरी दादी थी, तो दादी की पूरी ग्रुप सब लोग संतोषी माता का उपवास रखते थे। एवरी फ्राइडे उस दिन खट्टा नहीं खाना है। फिर उसका एक
होता था, सम फ्यू डेज दे वुड डू, एंड फिर उसका उद्यापन होता था. इट यूज्ड टू बी बिग डील. लेडीज में इतना रहता था, ये क्या करना चाहिए उद्यापन के दिन, दे विल टॉक ऑल दिस. उसका एक हिस्सा ऐसा है कि एक पुण्य इकट्ठा हो गया, कि पुण्य इकट्ठा होने के बाद भगवान चाहते हैं कि अब आप उद्यापन, उद्यापन के बाद भी मिस्ट. हाँ, बहुत लोगों ने उद्यापन करते थे उसका अंत में, और फिर अंत में उद्यापन करके उससे जो भी इच्छित फल होता था वो मांग लेते थे, और कई लोगों की इच्छा पूरी हो जाती थी, और कई लोग सिंसियरली करते थे क्योंकि उसमें फेथ था, है ना, और सिंसियरली करता अब अपनी आंखें और खोलो, मैं तुम्हें और दिखाना चाहता हूँ आगे. सिंसियरली फेथ था के बाद से भी मिस्ड. कह रहे हैं बहुत सिंसियरली तुमने उन सब चीजों को फॉलो किया. भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हें और आगे बताना चाहता हूँ, अब अपनी आंखें खोल करके और समझो जो जो तुमने किया था पास्ट में, किस चीज से प्रेरित होकर के किया था. अब तुम जागरूक बनो और आगे बढ़ो. तो इसलिए गीता यहाँ पर अब आपके सामने खुली है, ये पन्ने. ठीक, तो वेदों के ऊपर भगवान ने बात किया, और भगवान ने आगे यही कहा था कि जिन लोगों का मन बहुत ज्यादा सेंस एंजॉयमेंट और मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग ऐश्वर्य में आसक्त है, वो लोग इन व्रत इत्यादि, तप इत्यादि को वो लोग करते हैं, लेकिन वो किसके लिए करते हैं? भोग ऐश्वर्य के लिए. और उनके अंदर श्री हरि को पाने की जो व्यवसात्मिका बुद्धि होनी चाहिए, व्यवसात्मिका बुद्धि पर हमने चर्चा की थी कि एक निश्चय करके कि अब भगवान के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, गिफ्ट्स नहीं चाहिए भगवान के, अब भगवान ही चाहिए. कौन है ये भगवान? इनको हम देख लें, इनको हम समझ लें. तो गीता के पन्ने जब हम खोलते हैं, एक एक पन्ने से भगवान बात करते हैं, एक एक पेज से, एक एक श्लोक से. कब कौन सा श्लोक किसको क्लिक कर जाए पता नहीं है. इसको ऑर्डिनरी नहीं समझना आप लोग. ये कोई सारे वेद उपनिषद आप बहुत कुछ पढ़े होंगे, लेकिन सारे वेद उपनिषद का एक सार, एक कैप्सूल रूप में सारे बोलते हैं ना, हमारे एक कैप्सूल ले लो विटामिन की तो पूरे दिन आपको विटामिन मिल गया. अब दिन भर जितना खाते हैं, कितना खाते हैं, उससे तो जो न्यूट्रिशन मिलना होता है वो अलग है, लेकिन कहते हैं उसके अलावा एक न्यूट्रिशन, एक गोली ले ली तो पूरा न्यूट्रिशन आपको कंप्लीट मिल जाएगा. आपके खाने में भी उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा जितना आप खाते हैं, बोलते हैं ना हमारे लोक में. ऐसे ही है, कितना भी आप वेद पुराण उपनिषद पढ़ लो, लेकिन ये पूरी विटामिन है, पूरी कैप्सूल उसके अंदर सब है. जब पन्ने खोलते हैं तब समझ में आता है. कई बार चैलेंजिंग लगता है, कई बार हमारे फेथ को हिला शेक करते हैं भगवान, कई बार हमको इंट्रोस्पेक्ट करने पे मजबूर करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी एक एक पेज में. तो अब हम लोग वेद पर थे, तो वेद भगवान ने कल कहा कि ये 3 वेद के जो सब्जेक्ट है, 3 गुणों से, त्रैगुणी विषया वेदा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 गुण से ही उसके सारे जो वेद के कंटेंट है वो उसमें है. लेकिन हमें क्या, हमें इनसे भी ऊपर उठना है. कहते हैं निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन. हे अर्जुन, तुम निस्त्रय गुण हो, तुम सत्व रजस तमस के ऊपर चले जाओ. जब सात्विक बुद्धि होती है तो हमारा मन नेचुरली भगवान की बातों में, स्पिरिचुअल टॉक्स में लगता है. जब रजोगुणी बुद्धि होती है तो हमारा मन वेरी एक्टिव, ये पाना है, वो पाना है, संसारी चीज, वेरी एम्बिशियस, वेरी कॉम्पिटिटिव, संसारी सुख को पाना है. हर संसार के एवरीथिंग वी सी, वी गेट वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. हमको चाहिए, हमको रैट रेस में आगे होना है, हमको टॉप करना है, हमको कंपटीशन में रहना है,
इसने ये खरीदा तो हम ये खरीद के दिखाएंगे, इसने ये ट्रिप की तो हम वो ट्रिप करके दिखाएंगे। ये रजोगुण। ज्यादातर लोग संसार में रजोगुण है, रजोगुण के बिना ही संसार आएगा नहीं, रजोगुण ही बीज है मेन कहा जाए तो। और तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण दोनों साथ में चलते हैं। तमोगुण अगर रजोगुण आएगा तो उसके पीछे पीछे तमोगुण भी आता है, तो दोनों साथ चलते हैं। तमोगुण में सोचने समझने की बुद्धि नहीं रहती, इग्नोरेंस। तम मतलब अंधकार, इग्नोरेंस। इग्नोरेंटली यू विल डू थिंग्स विच जो आपके आत्मा के लिए भी अच्छी नहीं, आपके चित्त के लिए, चेतना के लिए भी अच्छी नहीं, आपकी बुद्धि शरीर किसी के लिए भी अच्छी नहीं, लेकिन आप वो सब कुछ तमोगुण में करेंगे। जब राजसिक गुण बढ़ते हैं तो तमोगुण साथ में चलता है। और जब ये दोनों साथ रहेंगे किसी के अंदर तो सात्विक गुण कम होते हैं, उस समय भगवान की याद नहीं आती, उस समय केवल जो आपकी डिजायर्स हैं उन्हीं के पीछे आप भागोगे, वैसे ही लोगों के साथ उठोगे बैठोगे और वही काम करने शुरू करोगे। ये जो ये श्लोक आए हैं चैप्टर 2 में, ये इन बातों पर जो अभी मैंने रजोगुण तमोगुण बताया, इसको भी भगवान आगे जाकर के डिस्क्राइब करेंगे। तो चैप्टर 2 जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, ये कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड है। गीता में जो जो कंटेंट्स आने वाले हैं उसकी ये समरी है। तो आत्मा से शुरू हुई है, फिर भगवान ने वेद को थोड़ा सा कवर किया है। अब मैं आपको त्रिगुण के बारे में बता रही हूँ, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में बता रही हूँ। इसके ऊपर भी भगवान चैप्टर डेडिकेटेड है, पूरा विस्तार में चर्चा करते हैं भगवान। ठीक, आप लोगों ने केवल ये सब शब्द सुने होंगे, सात्विक है राजसिक है, सब शब्द सुने होंगे या किसी ने सुने भी नहीं होंगे, बट भगवान उसको आगे जाकर के पूरी तरह एवरी सब्जेक्ट मैटर जो मैं बोल रही हूँ एनालिटिकली डिस्क्राइब किया है पूरी। मतलब मैं अपने आप से कुछ बोल नहीं रही, मेरा कुछ नहीं है। जब कोई मुझे प्रश्न करता है तो मैं बोलती हूँ भगवान ने क्या बोला, मैं पहले वही देखती हूँ, गीता से ही श्लोक उठा करके देती हूँ कि भैया भगवान ने ऐसा बोला है। कल भी वैष्णुताई का मैसेज आया था कि साईं बाबा मेरे गुरु हैं कि नहीं, इज इट इनफ। तो मैंने कहा अरे मैं क्या कहूँ, मैंने कहा भगवान आप गीता पढ़ लीजिए। भगवान ने जब गीता पूरी पढ़ाई अर्जुन को, पूरा गीता बोलने के बाद 1 घंटे अच्छे से समझाया उस युद्ध क्षेत्र में, फिर अंत में बोलते हैं देखो मैंने तुम्हें सबसे गुह्यतम ज्ञान दे दिया, मैंने हर एंगल से तुमको समझा दिया, अब यथेच्छसि तथा कुरु, अब तुम्हें जैसा इच्छा हो वैसा तुम करो। ये भगवान का एक नेचर है, भगवान ने फ्रीडम दे करके रखा है सबको, और साथ में ज्ञान भी दे करके रखा है, विवेक विजडम सब दे दिया। बोला मैंने सब दे दिया, अब तुम्हारा विल तुम यूज करो, तुम्हें जो करना है अब वो तुम करो, यदेच्छसि तथा करो। तो अर्जुन ने 1 घंटा सुना है बड़े प्यार से, उसकी बुद्धि तब तक खुल गई। तो अर्जुन कहते हैं हे भगवान, 73 श्लोक में, चैप्टर 18 लास्ट चैप्टर के 73 श्लोक में, वो मैंने लिखा कल ग्रुप में, कि हे भगवान नष्ट मोहा स्मृति लब्धवा, भगवान मेरा जो मोह था, जिस इल्यूजन में मैं घूम रहा था, जिस डिल्यूजन में मैं घूम रहा था, अब वो नष्ट हो गया, अब मुझे स्मृति आ गई, अब मुझे समझ आ गया। करिष्ये तव वचनम, हे भगवान अब मैं आप जैसा कह रहे हैं मैं अब वैसा ही करूंगा। तो अलग अलग जब प्रश्न आ रहे हैं, ये बिगिनिंग के प्रश्न है, ये आप लोगों को बहुत दिनों से थे आपके मन में, तो आप लोग डाल रहे हैं, बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एज वी गो इनटू द चैप्टर्स, हर एक प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ही आपको देंगे। मैं लिस्ट बनाते जा रही हूँ सारे क्वेश्चंस के, जब जब उन श्लोकों पर आऊंगी तब तब मैं जरूर विशेष रूप से पॉइंट करूंगी। आपने गुरु पर प्रश्न किया, गुरु का जो प्रश्न जो उत्तर आएगा वो चैप्टर 4 में आने वाला है। तो उस जब वो श्लोक आएंगे तब थोड़ी देर रुक करके हम लोग गुरु पर चर्चा करेंगे। तब तक मैंने कहा कि आप राजनाथ जी की वाणी सुन लीजिए, क्योंकि वो जब बोलते हैं वो सीधा हृदय के अंदर जाती है, इतने सरल भाषा में समझा देते हैं गुरु तत्व, कंफ्यूजन ही नहीं। तो तब तक आप वो सुन लेना, ठीक है। और हमारे फेथ अलग अलग गुरुओं पर, मूर्ति पर, देवी देवताओं पर, वेदों पर, डिफरेंट पाथ्स हमने जो फॉलो किए, अलग अलग लोग अलग अलग पाथ फॉलो कर रहे हैं, कौन सा पाथ राइट है, कौन सा पाथ रॉन्ग है, एक्चुअल पाथ क्या है, सब टॉपिक, एवरी टॉपिक पे भगवान ने कवर किया है। आप हैरान हो जाएंगे, इतनी बातें भगवान ने केवल 700 वर्षेस में 700 श्लोकों में की है। एक एक पन्ने जब खुलेंगे, इट विल मेक यू हैप्पी, इट विल मेक यू सेटिस्फाइड। चलिए
आगे चलते हैं। फिर भगवान ने 46 श्लोक में सेम चीज कही कि देखिए, जैसे अगर किसी को प्यास लगी है, वो एक कुएं का पानी पी लेगा, बस है, उसको रिवर की जरूरत नहीं है। रिवर से भी मिलेगा तो प्यास बुझेगी, नो डाउट, बट कुएं से भी मिल गया तो उसको प्यास बुझ जाएगी। तो तुम तमाम वेद पढ़ो या केवल एक गीता पढ़ लो। गीता उस कुएं के समान है, मैंने कहा ना, उसको कैप्सूल की जैसा है, ले लिया सब मिल गया। ठीक, सारे उपनिषदों का, सारे वेदों का सार वो है गीता। चलिए, आज भगवान ने जो श्लोक कहा है, सबसे फेमस श्लोक सब लोग जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मातो संगो अस्त्व कर्मणि। कि भगवान कहते हैं कर्म कैसे की जाए। ये जो अभी कर्म शुरू किया भगवान ने, ये चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में काफी डिटेल में समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन में कर्म के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। कर्म हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है, चाहे वो साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो। बिना कर्म के कोई रह ही नहीं सकता, कभी भी नहीं रह सकता। तो कर्म तो करना ही है। ये कर्म बंधन कारक होते हैं। तो कर्म को राइट तरीके से कैसे की जाए कि यही कर्म हमारे मुक्ति का कारण बन जाए। हमारे कहते हैं कांटे, अगर कांटा उंगली में घुस गया तो आप निकालते रहो, बड़ा मुश्किल होगा निकालने, लेकिन एक दूसरा कांटा उसके अंदर डालो उंगली के अंदर, तो वो कांटा भी निकल जाएगा। तो कांटे को कांटे से निकालते हैं। तो ऐसे ही कर्म बंधन को कर्म से ही काटते हैं, अगर हम कर्म को ठीक से समझ जाएं तो। कर्म से भागने की जरूरत नहीं है। तो एक कर्म होता है जो हमें करना ही करना है। जैसे माँ हूं, तो माँ की ड्यूटी मुझे करनी ही करनी है, मैं भाग नहीं सकती माँ की ड्यूटी से कि हाय अब मैं बड़ी भक्तन हो गई, मैं बड़ी भक्ता हूं, मुझे तो अब मिल गया, मुझे तो केवल माला जपना है, मुझे सही रास्ता दे दिया भगवान ने, आई हैव टू बी वेरी स्पिरिचुअल, अब मुझे लाइफ भगवान की तरफ डेडिकेट करना है, अब तो मैं माँ का रोल नहीं निभाऊंगी, मैं माँ के कर्तव्य नहीं करूंगी, माँ के कर्म नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बोल रहे हैं क्या भगवान अर्जुन को, छोड़ दे, जा अर्जुन जा, तुझे क्या करना है लड़ाई वड़ाई करके, तू जा किसी केव में बैठ जा, गुफा में, बद्रीनाथ चले जा, गुफा में बैठ जा, वहां पर तुझे क्या, तू तो ये सब छोड़, ये सब लड़ाई वड़ाई। बोल रहे हैं क्या भगवान? भागने की शिक्षा ही नहीं देते, बैठो कर्म भी करो और मुझे भी याद करो। कहा था ना पहले आगे, कर्म करो, मुझे याद करते हुए कर्म करो। अपने मन की स्थिति कैसे बनाओ, कर्म के रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करो। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यहाँ पर भी सेम चीज बोल रहे हैं, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। उसका फल क्या आने वाला उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, उस पर सोचो मत। कर्म केवल कर्म करने के लिए करो। जब तुम ऐसा करोगे, उसके फल से तुम्हारा आसक्ति नहीं होगा, तो वही कर्म तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगा। बड़ा मुश्किल है। अगर हमको कोई काम करने को बोले और उसके अगेंस्ट में कुछ फायदा ना दिखे तो हमको काम करने की इच्छा नहीं होगी, क्यों करेंगे भाई? वी हैव ट्रेन्ड आवर माइंड लाइक दैट। पहले वी कैलकुलेट क्या फायदा है, क्या फायदा नहीं है, फिर हम उस कर्म में जाते हैं। ये जीव का नेचर है। कई बार अपने विवेक को लगाए बिना हम ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो कर्म जो आपको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करने हैं वो तो करने ही है, उससे मुंह फेर करके आप भाग नहीं सकते। विकर्म वो होते हैं जिनको नहीं करना है, आपके लिए ठीक नहीं है, फिर भी आपको करते जा रहे हो कर्मों को। यू नो, बैड हैबिट्स ऑफ ईटिंग, बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिंकिंग, खान पान गलत तो मन गलत, मन गलत तो आचरण गलत। हमारे सिंपल से कहावत है ना, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा लोगे आहार वैसा करोगे डकार, होता है ना, ये सब फ्रेजेस हमारे यहाँ बोलते हैं। आप जो खाते हैं वो खाना भी कर्म है, उसी से आपका मन बनता है। तो हमारे यहाँ बोलेंगे राइट खाना खाओ, शुद्ध खाना खाओ, सात्विक खाना खाओ।
सात्विक खाना खाने से मन सात्विक होगा, मन सात्विक होने से आपके आचरण सात्विक होंगे, आपके आचरण सात्विक होंगे तो आपको सब कुछ आगे सात्विक सात्विक होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। आपका खान पान गलत हो गया, मन गलत हो गया, आचरण गलत हो गया, वाणी गलत हो जाएगी, सब आगे गलत होगा। तो आप देखेंगे कि एवरी कर्म जो हम कर रहे हैं वो एक बीज के जैसे है, हर एक बीज जाकर के आगे एक रिजल्ट लाने वाला है। आदमी घबरा जाता है कई बार, अरे क्या मैं कभी मुक्ति मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हर एक कर्म तो ऐसे कर्म हो रहे हैं जिसके अभी मैंने कुछ भी किया है उसका बीज निकलने वाला है, मतलब बीज डाल दिया मैंने, अब उसका फल निकलने वाला है। अब वो एक साथ इकट्ठा होगा, फिर मुझे कभी कभी सुख देखना पड़ेगा, कभी कभी दुख देखना पड़ेगा। इस साइकिल से मुझे बाहर निकलना है, बहुत हो गया। विवेकी आदमी प्रश्न करता है, मुझे साइकिल से ही बाहर निकलना है, कोई रास्ता है? बहुत हो गया, बहुत कर्म कर लिए, रास्ता है? गीता बताती है, उसको कहते हैं अकर्म। तो कर्म जो हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, जो हमें करना चाहिए, विकर्म जो हमें नहीं करना चाहिए फिर भी हम कर रहे हैं, अपोजिट ऑफ कर्म इज विकर्म। अकर्म जो हम कर रहे हैं फिर भी उसका रिजल्टेंट हमको भोगना नहीं पड़े, उसको कहते हैं अकर्म। भोगते क्यों है? क्योंकि हमको आसक्ति है। अगर हम अपनी आसक्ति को मिटा दें तो उसका भोग हमको नहीं करना पड़ता। ये दो तरीके से मिटाई जा सकती है आसक्ति, कर्म के प्रति, कर्म फल के प्रति जो अटैचमेंट है वो दो तरीके से मिटाई जा सकती है, ज्ञान के तरीके से या भक्ति और प्रेम के तरीके से। ज्ञान के तरीके से कैसे मिटाई जाएगी, जब हम चैप्टर 6 पर पहुंचेंगे तब उसको थोड़ा सा समझेंगे वहां पर। भक्ति के तरीके से कैसे मिटाई जाएगी, बड़ा सरल तरीका है, भक्ति मार्ग इतना सरल तरीका है, और ये कोई मेरा बनाया हुआ या किसी ऐसे संतों का बनाया हुआ मार्ग ऐसा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ मार्ग है, वेरी ऑथोराइज्ड। गीता नहीं पढ़ी थी, हम यहाँ भटक रहे थे तो हमको लगता था अच्छा उसने बोला, ये गुरु ने बोला, वो गुरु ने बोला, अरे सबसे बड़ा गुरु भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने बोला है, अलग अलग मार्ग दिए हैं। प्रैक्टिकल होना चाहिए हमको लाइफ में कि हमारे कंडीशन में, हम जिस उम्र में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में मेरे लिए प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल पाथ क्या है ये मुझे जानना आना चाहिए। बहुत जगहों पर हम गए, बहुत गुरुओं को देखा, बहुत नाना पाथ फॉलो किए, लेकिन प्रैक्टिकल कोई दे देवे, भगवान ने अलग अलग वे से समझाया है गीता में, अलग अलग प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं जिससे आप मुक्त हो सकते हैं, जीते जी मुक्त हो सकते हैं, जीते जी, मरने के बाद की बात ही नहीं है। भगवान ने कर्म किया, अभी मैं सिंपल से चीज बता देती हूँ, अकर्म जिसको हम कह रहे थे, भगवान गीता में बोलते हैं जितना भी कर्म करो सब मुझे समर्पित कर दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये श्लोक बहुत लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र वाले तो बिल्कुल सुने होंगे। गणपति के पूजा के बाद जब होता है गणेश उत्सव में तो हम लोग अंत में इसी से एंड करते हैं। ये भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवत का। कायेन वाचा, अकर्म की मैं डेफिनेशन दे रही हूँ। कायेन वाचा, मन से इंद्रिय, कि काया से, इस शरीर से, इस मन से, इस वाचा, इस जीभ से, वचन से, वाणी से, जो कुछ भी कर्म हम करते हैं उसको क्या करें? नारायणायेति, नारायण को समर्पयामि। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपने हर कर्म को भगवान को सरेंडर करता जाए तो उसका फल भगवान को चला जाता है। भगवान ने ये सरल मार्ग, ऑथराइज्ड मार्ग गीता में बताया कि कर्म करते जाओ और मुझे सरेंडर करते जाओ। अब सरेंडर समझना चाहिए, लेकिन उसमें सरेंडर होता क्या है? व्हाट इज सरेंडर? क्या सरेंडर करना है? कर्मफल है ना, और अपने आप को।
कर्म फल, कर्म को सरेंडर करना है, तो कर्म फल जो आने वाला है वो कर्म होता कहां से है, ये समझना जरूरी है। कर्म होता कहां से? 3 जगह से तो कर्म हो रहे हैं। बॉडी से कर्म हो रहे हैं, वाणी से कर्म हो रहे हैं, मन से कर्म हो रहे हैं। बॉडी से कैसे कर्म हो रहे हैं? बॉडी क्या क्या है जो कर्म करवा रही है बॉडी में? आंख कर्म करा रही है, देख रहे हैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स, होर्डिंग्स, फिर हमारे मन में वो होर्डिंग देखते हाय ये चीज लेनी है। ड्राइव करते गए नेटफ्लिक्स पे एक शो आने वाला है, ये अभी घर जाके देखेंगे। आगे गए ड्राइव करते करते गुची का बड़ा सा एक बैग किसी एक एक्टर के हाथ में, ये गुची का बैग लेना है। आगे और चले गए, मस्त वेलकम टू स्पेन, स्पेन जाना है। कहां से आ रहा है सब कुछ? आंख के कर्म, आंख के कर्म, और फिर बाद में जाता कहां पर है? माइंड में। वो बैठा रहेगा, जब जब देखेंगे वो गुची का पर्स, जब जब देखेंगे वो स्पेन का ऐड, तब तक आपको जाना ही उधर। तो मन अब कर्म करने लगेगा, संकल्प विकल्प सोचेगा, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू गो, फ्रॉम वेयर टू अर्न द मनी। फिर एक दिन जाकर के आप उसको कर लोगे, बार बार दोहराओगे मन के अंदर। इसी प्रकार से वाणी के कर्म, पॉजिटिव अफर्मेशन, नेगेटिव अफर्मेशन, क्या क्या बोलते रहते हैं हम लोग। दिन रात हम ये कर्म करते हैं और यही कर्म हमारे बंधन का कारण बनते हैं। भगवान बोलते हैं जिससे ये कर्म हो रहे हैं ना, उनको मेरे में लगा दो, तो तुम्हारा ये कर्म से तुमको मुक्ति। मैंने तुमको जन्म दिया ना, मैं तुमको मुक्त करूंगा। तुमको मैंने दे दिया, तुम भटको मत। तुमको एंजॉय करना है संसार को, एंजॉय करो, लेकिन मुझे पकड़ के चलो और मुझे सरेंडर करते जाओ। आंखों से भगवान को देखो, कानों से भगवान की चर्चा करो, इन्हीं से तो हो रहा है ना, यही तो मेन ऑर्गन्स है। कान से सुनते हैं किसी की कुछ और फिर उसके ऊपर सोचने लगते हैं हम। अरे कान से भगवान के बारे में सोचो ना, तो मन में भी भगवान के बारे में सोचते रहेंगे, और जितनी देर हम भगवान के बारे में सोचते हैं उतनी देर उन कर्म फलों को हमें भोगना नहीं पड़ता। मैंने नहीं कहा है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। चैप्टर 3 में बोलेंगे, चैप्टर 4 में बोलेंगे, चैप्टर 5 में बोलेंगे। भागवतम जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने, उनको भी बोला है, सुना है ना आप लोगों ने, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। आ जाते हैं हमारे हृदय के अंदर, कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः विदुन हृदयंतस्थो यभद्राणि विदुनोति सुहृतताम। की कथा सुनते सुनते, भगवान के कीर्तन सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं हृदय के अंदर। और हृदय के अंदर जब भगवान श्री प्रकट हो जाते हैं तो हृदय की जितनी मलिनता है वो सब नष्ट हो जाती है। कौन करता है? हमारे सुहृत भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो जो हम लोग बात कर रहे थे सरेंडर पे, तो सरेंडर करना है, कर्म फल को सरेंडर करना है। कर्म फल कहाँ से आ रहे हैं? हमारे कर्मों से आ रहे हैं। कर्म कहाँ से हो रहे हैं? इन इंद्रियों से हो रहे हैं। तो इन इंद्रियों को हमें भगवान में लगाना है। जब ये इंद्रियां पूरी भगवान में लग जाएंगी तो आप का हर कर्म से आप मुक्त हो जाओगे। ये है अकर्म। ये फिलॉसफी समझ लेनी है। जीभ से रोज रोज संसारी बातें करने के बजाय भगवान के नाम लेते रहो। सरल नाम, सरल, सबसे इजी, राम 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 करते रहिए, जिस नाम में आपको फेथ हो। राधा 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 राधा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम लेते जाइए और मुंह देखिए आपका पवित्र होता जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये। भगवान को घर में हम खाना खाते हैं, वो भगवान को भोग चढ़ाइए, उसको प्रसाद जैसे लीजिए, पवित्र हो जाएगा। ये ऑर्गन्स है ना, ये इंद्रियां है ना, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, बस इन्हीं को प्यूरिफाई करना है। इनको प्यूरिफाई करने का एक ही तरीका है, भगवान श्री कृष्ण को याद करना, प्यूरिफाई। जैसे अग्नि में कुछ भी डालो प्यूरिफाई हो जाती है, अग्नि हमारे में प्यूरिफायर है, जल छिड़क देते प्यूरिफाई हो जाती है। ऐसे भगवान है। भगवान को स्मरण करने से रातों दिन जब भगवान का नाम चलता है हमारे अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे वो मैंने कहा ना, वो कैप्सूल आपने ले ली तो वो दिन भर आपके अंदर विटामिन ओ काम कर रहा है। बीमार कोई पड़ता है, बीमारी जब होती है
टाइलेनॉल या जो भी पैरासिटामोल दे दो, आप काम भी करते हैं, पैरासिटामोल अपना काम करता है ना, और आप ठीक हो जाते हो। ऐसे हमको इस संसार की बीमारी लग चुकी है और हमारा पैरासिटामोल भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, ये गीता है। जैसे वो पैरासिटामोल इतना सा एक 10 ml सिरप आपको काम करता है, ऐसे ये पूरे दिन काम करता है। भगवान का नाम पूरे दिन आपके अंदर काम करता है, आपके चित्त की सफाई करता रहता है। आप नींद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना 5-6 महीना, यू विल सी प्रैक्टिकली, एक महीने में लोगों ने देखा है, इट चेंजेस यू कंप्लीटली, यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन, यू फील हैप्पी। एक जादुई असर होता है, एक मैजिकल असर होता है। एक कोने कितनों को हुआ है, मैंने तो देखा है, आप भी कीजिए, करके देखिए। तो भगवान के नाम लेते लेते जो सरेंडर की जब बात आती है, सरेंडर प्रोसेस क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है। हम शब्दों से बोलते हैं सरेंडर सरेंडर सरेंडर, तो किया क्या तुमने सरेंडर के लिए? व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज दैट सरेंडर, एक्सप्लेन कर पाओगे? जिस दिन तुम्हारी आंखें भगवान को देखने लगे, जिस दिन मुंह से भगवान का नाम निकलने लगे, जिस दिन कान में केवल भगवान की बातें जाने लगी, हर काम आप कर रहे हैं सुबह उठते हुए भगवान के लिए, जी रहे भगवान के लिए, घूमते फिरते सोते, हर वक्त जब भगवान आपके अंदर चलते हैं ना, तब सरेंडर होता है। ऐसे मुंह से बोला सरेंडर कुछ नहीं होता, हमने सरेंडर कर दिया, नहीं, अंदर में, अंदर बाहर, रात दिन बस भगवान के ख्याल में, भगवान के ख्याल में, भगवान के ख्याल में। अरे जिसका मन ऐसा हो जाता है ना, समाधि उसकी ऐसे ही लग जाती है। कोई समाधि की उसको अलग से एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं। आगे बोलती हूँ 48 श्लोक, मैं नहीं बोल रही है, भगवान की बात बता रही हूँ आपको। 48 श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, जितने अपने कर्म हैं उनको योग में स्थित कर दो। योग क्या है? शब्द समझना योग को। योग जुड़ना, क्या है? योग जोड़ना। एक और एक का योग होता है, दो बन जाते हैं ऐसे, 1 + 1 प्लस, योग मीन्स प्लस, जुड़ना। योगस्थ कुरु कर्माणि, सभी अपने कर्मों को जोड़ दो। किससे जोड़ दो? कुंडलिनी योग हो गया, अष्टांग। किससे जोड़ दो के बाद भी मिस्टर, किससे जोड़? यहाँ योग का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? गोल क्या है? जुड़ना किससे है? भगवान से जुड़ना है ना। अगर हम अष्टांग योग के द्वारा भगवान से जुड़ते हैं तो वो हो गया अष्टांग योग। अष्टांग योग में क्या आता है? यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। यदि हम अपने आप को कुंडलिनी योग से जोड़े तो वो हो गया कुंडलिनी योग से भगवान को जोड़े तो वो हो गया कुंडलिनी योग। यदि हम अपने आप को एक नेचुरल कोई भी पद्धति लोगों ने बना दी है, सहज योग, अलग अलग नाम दिया उस योगों को, है तो केवल दो ही मेन, अष्टांग योग और भक्ति योग, बस नाम उसको अलग अलग लोगों ने दिए मॉडर्न वर्ल्ड में। और जो लोग फॉलोअर्स हैं वो कभी क्वेश्चन किए नहीं, वो कभी रूट पे गए नहीं, तो उस वर्ड पे अटक गए बस। अरे हम तो ये योग करते हैं, हम तो ये योग करते हैं, योग उसमें से कोई नहीं कर रहा, क्योंकि भगवान से कोई जुड़ ही नहीं रहा है। घंटों बैठते पता नहीं किस लिए करते हैं, फूफा करते हैं, नापा प्राणायाम करते, कुछ करते, लेकिन जिससे उसको छोड़ करके कर रहे हैं बिना समझे। योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। वो भगवान कौन है पहले तो जानो ना, कहाँ है? पहले तो इन भगवान को जानो, जिससे जुड़ना है उसको छोड़ के। हाँ, जिससे जुड़ना है उसको छोड़ करके बाकी सब कर रहे हैं हम लोग। तो जुड़ना किससे? भगवान से। वो भगवान है कहीं? आए कहीं? हाँ आए ना, नाना अवतारों में आए, हमारे टाइम पे आए,
उस भगवान ने कुछ बोला है, हाँ बोला है ना, गीता बोली है ना, ये छोड़ करके हम बाकी के सब क्रियाएं कर रहे हैं, तो कैसे होगा? चलिए, तो योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। अगर हम हठ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो वो हठ योग हो गया, कुंडलिनी योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो कुंडलिनी योग हो गया, क्रिया के माध्यम से जुड़ते हैं तो क्रिया योग हो गया। क्रिया योग का अर्थ होता है क्रिया यानी एक्शन। हम लोग हठ योग में जब जाते हैं, अष्टांग योग में जाते हैं, तो प्राणायाम की बहुत सारी विधियां हैं, करीब 108 विधियां हैं। तो उनमें से कुछ एक सेट एक स्कूल ने ले लिया, दूसरा एक सेट किसी और स्कूल ने ले लिया। तो हर स्कूल ने अपने अपने प्राणायाम की टेक्निक्स ली, कुछ 3-4 टेक्निक्स ली और उसको दे दी अपने अपने शिष्यों को, और हर प्राणायाम से उनको फायदा हुआ है, तो उसको उन्होंने वो नाम दे दिया। कोई तंत्र से जुड़ रहा है भगवान से, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रणालियां निकली, लेकिन जुड़ना, योग यानी होता है जुड़ना। किससे जुड़ना होता है? भगवान से जुड़ना होता है। और जो भक्ति से जुड़ता है उसको कहते हैं भक्ति योग। अब इतने पाथ तो दे दिए, अब बहुत सारे पाथ हम फॉलो करते गए, लेकिन एक पॉइंट पे आकर के प्रैक्टिकल होना पड़ता है व्यक्ति को, कि जिस पाथ को मैं फॉलो कर रही हूं, क्या ये मैं लॉन्ग रन में फॉलो कर सकती हूं? ध्यान के मार्ग को लोग बड़े एंथुसियाज्म से जाते हैं, मैं 1 घंटा ध्यान करूंगी तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए वो 1 घंटे ध्यान के लिए पीछे की जो प्रिपरेशन होती है वो छोड़ करके उनको लगता है केवल 1 घंटा ध्यान करेंगे तो होगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप अष्टांग योग में जाते हैं तो पूरा यम नियम आसन पूरा फॉलो करना पड़ता है। और एक दूसरा मार्ग है जो है कि भक्ति योग मार्ग, जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगता है। उसमें सबसे भक्ति योग में केवल 9 स्टेप्स, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु, पाद सेवनम और उनकी सेवा करनी है, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम, यही है 9 स्टेप्स। और करना क्या है? केवल श्रवण करते 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 करते, कीर्तन करते 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 करते, स्मरण करते 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 मन की शुद्धि। योग में जितनी क्रियाएं हो रही हैं, जितना हम कर रहे हैं, जो भी हम अलग अलग मार्ग से आकर के कर रहे हैं, उससे पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है आपका मन शांत होता है। दूसरा, सबकॉन्शियस लेवल में जाकर के क्लिंजिंग होती है। जब सबकॉन्शियस लेवल में क्लिंजिंग हो गई, मन शांत हो गया, रजोगुण तमोगुण निकल गया, सत्वगुण जब आया, तब जाकर के आपको असल जो योग जिसको बोलते हैं ना यूनियन, तब जाके आप भगवान से जुड़ते हैं। अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं हमको वही चीज अचीव करने के लिए। और भक्ति योग में ये बड़े बात करते करते, प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं इसको ऐसे करते करते हम अचीव कर लेते हैं। तो जीव के लिए, कलयुगी जीव के लिए, जिसकी ना बुद्धि विकसित है, जिसके पास ना समय है कुछ करने के लिए, उसके लिए तो भक्ति योग से बढ़कर सरल कोई उपाय नहीं है। और ये कोई अपना मनगढ़ंत बात नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ बात है, भगवान ने गीता में दी है। रामचंद्र ने आकर के शबरी को दिया था नवधा भक्ति का ज्ञान। तो ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं हो रही है, पूरे प्रूफ के साथ, शास्त्रों के प्रूफ के साथ ये सारी बातें हो रही है। तो हमें इसको मानना चाहिए। इससे अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? बोलिए। भक्ति योग में जब हम श्रवणम मननम स्मरण और कीर्तन करते हैं, तो ये भी तो करते करते यम नियम अपने आप ही इसमें कवर हो जाता है। यस 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 यस। जब श्रवण कर रहे हैं तो भगवान की चर्चा हो रही है, उनके चरित्र की चर्चा हो रही है, तो उसमें तो यम नियम आ ही जाता है, क्योंकि वो उसी को वो उन्हीं का बनाया हुआ है। यस, अपने आप आ जाता है। यही तो बात है, करने जो करते हैं उनको समझता है। सही बोलो, बिल्कुल सही बोलो। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे योगस्थ कुरु कर्माणि, सारे कर्मों को जोड़ दो मुझसे, हाँ, और संयम त्यक्त्वा धनंजय, जितने अटैचमेंट है उनको छोड़ दो। और क्या करो? सिद्धि असिद्धो समो भूत्वा, यदि सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, ये मन की स्थिति, बार बार भगवान बोलते हैं रिजल्ट पे ध्यान मत दो। तुम योग करने बैठे, अब उसमें सिद्धि मिली या सिद्धि नहीं मिली,
तो उससे तुम चिंता मत करो, तुम केवल करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, अपने मन को डिटैच करके योग करते रहो, सारे कर्मों को मुझसे जोड़ दो, और सिद्धि मिलती है या असिद्धि मिलती है, समभूत्वा, सम रहो उसमें, डोंट थिंक अबाउट इट। और जब ऐसा कोई रहता है तो कहते हैं सब, ऐसा जब कोई कर्म करता है, जब ऐसे कोई योग से रहता है, उसको कहते हैं समम समम समत्वम योग उच्यते, उसी को हम योग कहते हैं। ठीक, तो ये उन्होंने कह दिया। आगे है एक इसके अंदर, हाँ नहीं इसमें, चलिए आगे वाला पढ़ते हैं हम लोग, 49 पढ़ते हैं, फिर आगे का बाद में बताती हूँ। 49 पढ़ना सुमिता, 50 पढ़ना, और 51 का पूरा पढ़ना। ठीक है। दू स्मिता जी, हाँ हाँ, sorry, there was a question. There was a Can question. Bhakti Yoga be practiced along with Ashtanga Yoga? Do they contradict or they can coexist? Actually, they don't contradict. They can coexist. चलो सुमिता पढ़ो, मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूँ। हाँ ठीक है। दूरेण यावरम कर्म बुद्धि योग धनंजय, बुद्धौ शरणं वंचित कृपणः फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हितों कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तात्पर्य जो, अच्छा नहीं, इसका तात्पर्य नहीं पढ़ना ना, नहीं 51 का 51 का पढ़ना, ठीक है। बुद्धि युक्तो जहाति हो उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजं भुक्ति युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्म बंधिर्विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति आन्यमयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भगवत गण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लव अप्लवम महत्पदम पुण्यशो मुरारेः, भवाम्बुधिवत् सपदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भक्त सागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पर पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वह सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते रहते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फल स्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है और न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। अच्छा, एक मिनट 52 भी पढ़ देना, 53 का केवल अर्थ पढ़ देना। अच्छा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि अव्यर्तिरिष्यति, तदा कंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी
तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। तात्पर्य पढ़ना है इसका। नहीं नहीं, हाँ तात्पर्य पढ़ दो, बस सुंदर तात्पर्य पढ़ दो। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध के वास्तविक रूप को समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्मस्तक हो जाता है, अन्य मनसक हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भोः स्नान तुभ्यं नमो भो देवः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम्यताम यन्न कापि निषद यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विषः स्मारं स्मरामघं हरामि तदलम मन्ये किमन्येन में। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण, अब मैं अपने लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण की ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवपस्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति होगी। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जानना है कि मनुष्य कृष्ण की शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत में मनुष्य कृष्ण की सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। चलिए 5 मिनट में इसको एंड करूंगी, 10 तो बज गए हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधा 53 वाला श्लोक बोल रही हूँ। समाधाव अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। कहते हैं कि जब मन वेदों की, श्रुतियों की जितनी जो भाषा है उससे जब मन विचलित नहीं होता, हम लोग कितने बुक्स पढ़ते हैं उसमें ऐसे ऐसे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है समाधि की अवस्था को। समाधि की अवस्था क्या है यहाँ पर भगवान बोलते हैं, जब मन विचलित नहीं होता इन सब चीजों से। वो क्या एक्सप्लेन किया उससे नहीं, समाधि क्या होती है। समाधि वो स्थिति होती है जब आपको भगवान का विस्मरण होता ही नहीं। जो भी आप यम नियम आसन अष्टांग योग करें, चाहे जो भक्ति योग कर रहे हैं, गोल क्या है, व्हाट इज द पर्पस। लाइट देखना, लोग कहते हैं मुझे लाइट दिखाई दे गया। करंट फील करना, होता है ये सब होते हैं, सब साइड इफेक्ट्स है। मैं बोलती हूँ मेन इफेक्ट नहीं है, सब साइड इफेक्ट्स है। लाइट भी दिखेगी, करंट भी आएगा, एनर्जी ऊपर चढ़ेगी, कभी ठंडा गर्म, बॉडी के अंदर बहुत कुछ होगा, शक्ति का सब संचार होने लगता है। यू विल गेट ऑल दिस, ये सब साइड इफेक्ट्स है। मेन इफेक्ट क्या होना चाहिए, गोल क्या है, मेन इफेक्ट ये है कि भगवान कभी भूलते नहीं। भगवान अंदर में रहते हैं, आप भगवान के अंदर रहते हैं। एक क्षण के लिए भगवान दूर नहीं, आपसे होते हो। जब वो अवस्था जब पहुंचती है ना, तो उसको कहते हैं समाधि। थोड़ी देर हम ध्यान में गए, लाइट वाइट सब देख ली, उसके बाद फिर आ गए, फिर हम वही के वही हो गए। संसार में जब डील कर रहे हैं वही हम सबके साथ हो रहे हैं, तो फिर और प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है।
ठीक, समाधि अब चला। मैं एक संत की मैं आपको कथा बता रही हूँ। क्या भक्ति करने वाले को समाधि कैसी मिलती है? दोनों की समाधि बड़ी अलग होती है। अष्टांग योग जो फॉलो करते हैं, योग की जो समाधि करते हैं, उनको जड़ समाधि होती है। बैठे बैठे एकदम जड़वत, मतलब ट्री कैसा होता है एकदम, उस शरीर का उनको भान छूट जाता है, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं और वो व्यापक हो जाते हैं। लेकिन जो भक्ति में होता है, वो तो कीर्तन भजन करते रहते हैं। कीर्तन भजन करते करते उनको समाधि लग जाती है। ऐसी समाधि घंटों वो खोए रहते हैं, कीर्तन में ही खोए रहते हैं। लीलाएं प्रकट होती हैं, लीलाओं में खोए रहते हैं, लीलाओं के अंदर चले जाते हैं। उनकी अलग समाधि होती है। एक संत थे गोवर्धन के, तो वो गोवर्धन की परिक्रमा करते, उनका साधना ही जीवन पर्यंत ये था कि बस गोवर्धन की परिक्रमा करते रहो, कीर्तन करते रहो। तो किसी से बातचीत नहीं करते थे, संसार में मिक्सअप ही नहीं होते थे। केवल जिसने जो दे दिया गोवर्धन में खाने के लिए खा लिया, किसी ने नहीं दिया कोई बात नहीं, अपना कीर्तन करते गए। जहां सोने का मन करता था सो जाते थे। एक बार ऐसा हो गया, करते 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 इतनी समाधि में जब चले गए, वहीं पर गिर गए, समाधि में ही थे। अब एक दिन बीत गया, लोगों में खुसर खुसर होने लगा। रे बाबा तो रोज दिखते थे चलते फिरते, मर तो नहीं गए ये? जाकर के देख रहे हैं तो सांस भी उनकी ऐसे कभी आती कभी नहीं आती, बहुत देर में आती। तो घबरा गए, तो लोगों को लगा ये इनको तो कुछ हो जाएगा। तो वहां पर एक सेठ जी थे, उनके सपने में भगवान आए। भगवान बोले देखो, वो जो है ना उधर साधु गिरा हुआ, वो अभी समय मेरे साथ है, मेरे भाव में राज्य में है, वो मेरे साथ है, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। लेकिन उसकी बॉडी इस समय समाधि में है। तो आने जाने वाले लोग समझ रहे हैं कि वो मर जाएगा, लेकिन वो मरने वाला नहीं है, उसको तुम ले आओ अपने रूम में रखो। तो ये सेठ जी उठा तो गए फिर गोवर्धन में, कि बाबा जी तो फेमस थे वहां के। तो गए, उनको लेकर के आए अपने घर के अंदर, आकर के लेकर के बैठ गए। अब वो पड़े ही ऐसी। तो सबको बुलाया गया, वहां के संतों को, वृंदावन के संतों को, कि ये पड़े हुए ऐसे, अब इनको कैसे वापस लाया जाए, क्या किया जाए? तो सबने बोला ये तो कीर्तन के प्रेमी थे, कीर्तन से ही भाव समाधि में गए होंगे, तो कीर्तन किया जाए। जैसे ही कीर्तन शुरू किया और कीर्तन अपने ऐसे पीक पर पहुंचा, ये बाबा जी ऐसे उठे, उठते ही कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ है मेरे कृष्ण करके उस घर में, वो उनका बंगला था सेठ जी का, वो फर्स्ट फ्लोर से सीधा नीचे धाड़ कूद गए भाव में। तो समाधि दोनों जगह लगती है, लेकिन यहाँ जो समाधि लगती है वो भाव समाधि लगती है। और भगवान के प्रेम में वो व्यक्ति इतना डूबा रहता है कि उसको संसार की कोई याद ही नहीं रहती, उसको संसार वो भूल जाता है। तो समाधि का जो गोल है कि इंद्रिय जो बाहर घूम रही है, विषयोन्मुखी है, वो अंतर्मुखी हो जाए। ये है ना समाधि का गोल, अंतर्मुखी हो जाए। प्रेमी भक्त की जो इंद्रिय है वो भगवानमुखी हो जाती है। तो समाधि तो दोनों को लगती है। एक की समाधि जड़ समाधि होती है और एक की समाधि भाव समाधि होती है। तो जब मन यहाँ वहां नहीं भागता, मन पूरी तरह से भगवान के साथ जुड़ जाता है, उस अवस्था को कहते हैं समाधि। वो चाहे आप अष्टांग योग के माध्यम से लाएं, चाहे भक्ति योग के माध्यम से लाएं, दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। यस, दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर आप दोनों को प्रॉपरली समझिएगा। जब हम 6 चैप्टर में जाएंगे अष्टांग योग के ऊपर, वहीं पर चर्चा करेंगे। हाँ, थोड़े से चैप्टर्स ये क्वेश्चन हम लोग रखते हैं अभी के लिए, बिकॉज मैं चाहती हूँ भगवान आपको समझाए, तो इसीलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर अभी नहीं बोलती हूँ। 6 चैप्टर पहुंचते पहुंचते उस पर हम लोग अष्टांग योग पूरी तरह समझेंगे, और फिर जब हम 7 चैप्टर जाएंगे, 8 चैप्टर जाएंगे, 12 चैप्टर जाएंगे, वहां पर हम भक्ति योग पूरी तरह समझेंगे। दोनों योगों को आप पूरी तरह समझ लेना। जब आप दोनों योगों को समझेंगे, उसके बाद भगवान ने जैसे 8वें चैप्टर में कहा ना, मैं कहूंगी यथेच्छसी तथा कुरु, ऐसी तुम्हारी इच्छा तुम करो। ठीक है, तो ये भगवान को ही आंसर करने दीजिए। ऑल राइट, तो और भगवान ने क्या क्या बोला उसको एक बार केवल मैं कवर कर लेती हूँ कि देखो, भगवान कहते हैं दूरेण ये वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। जितने भी ऐसे एक्टिविटीज हैं जो आपको भगवान से दूर रखते हैं, उन एक्टिविटीज को दूरेण, उनको आप दूर छोड़िए, फेंक दीजिए, उनके पास आप मत जाइए। और आगे कहते हैं कि 50 में बोलते हैं बुद्धि योग तो जहाती है। जो व्यक्ति पूरी अपनी बुद्धि को, बुद्धि से और अपनी भक्ति से, अपने कर्म से जो भक्ति में आ जाता है, उसका क्या होता है, उसके तो इस जन्म के भी अच्छे और बुरे कर्म, उसका रिएक्शन उसको नहीं लगता, उसको कर्म फल उसको नहीं भोगना पड़ता। इसलिए कर्म योग की जो थ्योरी है, भक्ति योग की जो थ्योरी है, उसमें एक ही बात है, अपने मन को
अपनी काया को, अपनी वाणी को, इससे जो कुछ भी कर्म होता है वो भगवान में लगा देना। जो कोई जीवन ऐसे जिएगा उसका तो हर कार्य योगी ही होगा उसका, और समाधि में उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं, वो भगवान में ही घुसा रहेगा। जैसे ही मौका मिला आंख बंद किया भगवान ने, उसकी समाधि तो सहज लगेगी। ठीक है, यहाँ पर एंड करते हैं। क्वेश्चंस आप लोग लिखते जाना और सारे आंसर भगवान आपको देते जाएंगे। बोलिए। ये क्वेश्चन पूछो, इज अष्टांग योग देन ज्ञान योग? जो गीता में बोला है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योगा, तो क्या अष्टांग योगा डेफिनेटली इज नॉट भक्ति योगा? तो अष्टांग योग, अष्टांग योग में भक्ति योग नहीं आता, क्रिया ज्यादा आती है। ज्ञान योग, यस ज्ञान योग, ज्ञान योग। और कर्म योग किससे हम टाई करते हैं? और कर्म जो हम कर्म करते हैं कर्मों से, तो कर्म योग जब हम तीसरे अंडर अष्टांग योग और ज्ञान और भक्ति? नहीं, यू कैन से आता है, क्योंकि देख कर्म तो करना ही पड़ता है सबके लिए। तो जब हम अष्टांग योग में जितनी क्रियाएं करते हैं वो हमारा कर्म ही है, और वो सारे कर्म से हम अपने आत्मा परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, तो वो भी हमारा कर्म ही हुआ। लेकिन वो एक तरह से भक्ति भी है ना कर्म योगा, जैसे आप बोल रहे हैं कि हर कर्म भगवान की तरफ करे, भगवान के लिए समर्पित करे, तो एक तरह से भक्ति भी है। वो भक्ति है। ठीक है, तो कर्म तो करना ही है हमको। भक्ति जो है ना, समझ ले भक्ति अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के नीचे ज्ञान योग है, उस अम्ब्रेला के नीचे बाकी सारे योग आते हैं। केवल हम अष्टांग योग करेंगे और भक्ति नहीं करेंगे तो इनकम्प्लीट है। कोई भक्ति करता है ना, उसका ज्ञान भी सुदृढ़ हो जाता है, और उसका प्रेम भी और उसका वैराग भी सुदृढ़ हो जाता है। हाँ, दोनों के मेथड्स अलग है, मेथड डिफरेंट है, और दोनों के रियलाइजेशन एंड में डिफरेंट है। और कर्म क्या होता है, योग वर्ड अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, देन यू अप्लाई इट इन एवरीथिंग, देन यू विल अंडरस्टैंड। योग यानी भगवान से जुड़ना, बस। जितने हम कर्म करते हैं भगवान से यदि हमको जोड़ दे तो वो कर्म योग हो गया। अब जैसे हमने हॉस्पिटल में चैरिटी दी, हमने दी, कई लोग होते हैं ना हॉस्पिटल में लिखवाते हैं अरे हमने चैरिटी दी, और हम जाके 10 जगह बोलते हैं वो हमने दी, तो उसका फल हमको भोगना है। वो अच्छा कर्म किया तो अच्छा कर्म हमको मिलने वाला है। लेकिन हम अपने आप को साइड में कर ले, भगवान ने मुझे दिया, भगवान का ये धन भगवान में जाए, ये हॉस्पिटल वो जगह है भगवान ने बनवाई है, भगवान ने मुझे धन दिया, मैं भगवान ने मेरे से धन निकलवा करके उस हॉस्पिटल के लोगों के लिए दान करवा दिया। तो अब हमने नहीं लिया वो चीज, वो भगवान ने दिया, भगवान के पास गया। और पहले वाले केस में क्या होता है, हमने कमाया, हमने दिया, तो चिंतन में डिफरेंस है। तो हमने कमाया, हमने दिया, तो वो देने का अच्छा काम हुआ, तो अच्छा काम हमको उसका फल मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन भगवान ने कमाया, भगवान ने मुझे इंस्ट्रूमेंट रखा, भगवान ने दिलवाया, तो उसका अच्छा बुरा जो भी रिजल्ट है वो भगवान का रहेगा, और हम लोग उससे मुक्त हो जाएंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल रामकृष्ण परमहंस देते थे, 2 एग्जाम्पल देते थे। एक बोलते थे बैंक में एक टेलर होता है, तो वो दिन भर में कितना करोड़ों रुपया गिनता है, वो है ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स को काउंटिंग करता है। लेकिन क्या वो कभी समझता है कि मेरा डॉलर्स है? नहीं, ये तो बैंक का डॉलर्स है, पब्लिक से आया पब्लिक लेके जाएगी, वो तो बीच में केवल ट्रांजैक्शनल है। तो कर्मयोग का अर्थ यही है, मैं यहाँ हूँ, मैं वो टेलर की जैसे हूँ, भगवान ने मुझे डाल दिया है, मुझे ये काम करना है, भगवान का काम मैं कर रही हूँ। तो आप उस बंधन से मुक्त हो। कल को बैंक पे अगर कुछ लिटिगेशन होगा, ये बंदा तो नहीं फंसेगा, ये तो काम कर रहा था, बैंक का काम है। तो ऐसे ही हम वो टेलर जैसा रहे, या आया की जैसे रहे। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे आया नैनी, माँ बाप अपने बच्चे को नैनी के पास छोड़ के चले जाते हैं, तो नैनी तो बच्चे के साथ वैसे ही बिहेव करती थी जैसे माँ बिहेव करती है, बड़े प्यार से रखेगी बच्चे को, टाइम टू टाइम खिलाएगी, घुमा के लेके आ जाएगी, पार्क में भी लेके जाएगी। लेकिन जैसे ही शाम को 5 बजेगा, नैनी को पता है मम्मी अभी आने वाली है, तो नैनी उस बच्चे को बाय बाय करके चली जाएगी। बच्चे को एक बार नैनी से बहुत प्यार होगा, माँ जैसे ही प्यार होता है बच्चे को। लेकिन क्या नैनी माँ है? नहीं है। लेकिन नैनी काम वैसे ही कर रही जैसे एक माँ करती है। तो हम संसार में ऐसे ही रहें कि ये बच्चे मेरे नहीं है, ये बच्चे भगवान ने मेरे को दिए। ये बच्चे किसके हैं? भगवान के हैं। मैं किसकी हूँ? भगवान ने मुझे नियुक्त किया इन बच्चों को संभालने के लिए। ये पति किसने दिया? भगवान ने दिया, मुझे नियुक्त किया इसको संभालने के लिए। मैं वो बीच का काम कर रही हूँ, बस सब लोगों को सुखी रखूं। और लेकिन मेरा मेन ड्यूटी क्या है? भगवान की तरफ। तो रहे उसी संसार में 2 व्यक्ति वैसे ही, एक बोलता है मेरा बच्चा मेरा परिवार मैं कर रही हूँ,
और एक बोलता है नहीं, भगवान ने मुझे दिया है, मैं भगवान के लिए कर रही हूँ। तो ये जो भगवान के लिए करते हैं ना, ये हर कर्म उनका मुक्त कर्म हो जाता है। वो जो मेरे पर लेते हैं, अपने ऊपर मैं करता हूँ, उनको फिर वो आसक्ति बढ़ती है, फिर उनको वो बंधन कारक हो जाता है। और यहाँ पर आसक्ति नहीं बढ़ती है, क्योंकि पता है ना भगवान की वस्तु थी, भगवान ले गए, तो किस बात की आसक्ति, ऐसा। तो ये तीसरे, चौथे, पांचवें चैप्टर में अच्छे से समझाएंगे भगवान एक एक चीज को लेकर के। ठीक, समझ आया लक्ष्मी? हाँ, और क्वेश्चन है, बट एज वी मूव फॉरवर्ड मैं पूछूंगी। क्वेश्चन डाल देना, क्योंकि ये जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना 72 71 श्लोकास, फिर एक या दो सेशन हम लोग क्वेश्चन आंसर ही रखेंगे। ठीक है, या आई थिंक तो मेरा यही प्लीज लिख क्वेश्चन है, देना। जो अष्टांग योगा, हठ योगा वाले हैं, दे आर एंटायरली डिफरेंट टेक्निक्स देन भक्ति योगा, राइट? मतलब जैसे हाँ। हम गोरखनाथ की जब और बायोग्राफी और गोरखनाथ की जो बुक्स पढ़ते हैं, ही वाज अ कंप्लीट प्रोपोनेंट ऑफ हठ योगा। आई मीन ही वाज द मेन फाउंडर ऑफ दिस हठ योगा प्रैक्टिस। और बाकी बाद में जो भक्ति योग का जो मूवमेंट आया विद तो वेरी डिफरेंट टेक्निक्स। ऑब्वियसली द फाइनल गोल इज यूनियन विद द गॉड, बट अलग है ना, मतलब। पर हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि इज दिस क्या बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ देन दिस टेक्निक। नहीं, भक्ति योगा इज इजियर, बट मैं सर्वश्रेष्ठ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रही हूँ। हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या है? हम कर सकते हैं क्या नाथ योग वाला योग? नहीं कर सकते हैं। तो भगवान को प्रैक्टिकल वे देना पड़ा ना हमारे लिए। तो भक्ति योग प्रैक्टिकल योग है। मैं इसको श्रेष्ठ उसको श्रेष्ठ नहीं बोल रही हूँ। देखा जाए तो सब में स्टेप्स सेम है, भाव अलग है, सिर्फ भाव का डिफरेंस है। भक्ति में हम भगवान को आगे रख रहे हैं हर चीज में, कर्म योग में वो मीनेस आगे आ रही है, आई एम द कर्ता, और भक्ति योग में भगवान है। काम हम सेम ही कर रहे हैं, भक्ति योग में भी हम सही कर्म कर रहे हैं और कर्म योग में भी हम सही कर्म कर रहे हैं, बट कर्म योग में वो मैं कर रही हूँ, भक्ति योग में वही कर्म भगवान कर रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं, सॉरी, हाँ, भगवान करा रहे हैं, भगवान को हनुमान जी बोलते हैं, हनुमान जी का एक फ्रेज है, करने वाले कराने वाले वो हैं, कर्ता कार्यता च स। क्योंकि मैंने ऐसे इंटरप्रिटेशन सुने हैं इन द पास्ट कि मतलब भगवत गीता का कि कुछ लोगों ने जब चैप्टर 12 पे चले जाते हैं तो ये बोलते हैं भक्ति योग इज सर्वश्रेष्ठ एंड कृष्णा एक्सेप्ट्स दिस एज दिस। तो आई जस्ट वांट टू क्लियर कि ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा जब मैं बोल रही हूँ ना, मेरे साथ पूरा पढ़ना 18 चैप्टर, मैं हर जगह वहां रुक के बताऊंगी कि भगवान ने ऐसा किसी को भी ऊपर नीचे नहीं किया है। ओके, या भगवान ने एक्चुअल में नहीं किया, भगवान ने हर एक को कंसिडर किया है, लेकिन भगवान ने बड़े दया खा करके हम जैसे जीवों पर बहुत सरल मार्ग भी देते गए भगवान। वो कोई समझ लेना तो फिर ऐसे आता है कि हाँ भक्ति योग इतना सरल मार्ग है, इसलिए बहुत श्रेष्ठ मार्ग है। ये अपने हृदय से निकलती हुई बात है, खंडन मंडन नहीं है। यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं उसको हम लोग न्यूट्रली समझेंगे तो मेरा यू विल नॉट सी मी बायस्ड एनीवेयर, जो भगवान बोलते हैं वैसे एक्सप्लेन करूंगी। मैं केवल इस पे आ गई थी कि प्रैक्टिकली साधना मैंने इतनी की और मेरे पास समय था, मैंने कुछ और किया नहीं, मैंने पूरा जीवन साधना को दिया। लेकिन जब लोग मेरे पास आते थे पहले, तो मुझे लगता था इनको जब मैं बताऊं, इनको मैं योग बताऊं, इनके पास तो समय नहीं है। बच्चे छोटे छोटे हैं, ऑफिस से जाकर के आते हैं, काम करके थक के आते हैं, माइंड से वो ऑफिस के बैगेज लेकर के आते हैं। उनको आप बोल दो तुम हठ योग करो, अब वो हठ योग करें या कुंडलिनी योग करो, ये करो, वो कर ही नहीं सकते। जब तक तो मन शांत होता है तब तक उठ करके दूसरा काम करना है। अच्छा, लोगों को रात को भी काम करना है। आई मीन आई सॉ द हालत पब्लिक की, मतलब हम जिस युग में रह रहे हैं और जिस जगह में रह रहे हैं ना, वहां पर प्रैक्टिकल आना होना पड़ेगा। अब वो बड़ी बड़ी बातें, हठ योग की बड़ी बातें मैं पूरा समझा सकती हूँ, हठ योग अच्छी तरह से समझा सकती हूँ, एक एक चीज खोल करके। नाथ योग की पूरी बुक्स है मेरे पास, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, लेकिन वो मैं देख करके मेरा भी समय जाएगा, तुम उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार नहीं पाओगे। तो जब गीता पढ़ते हैं ना, तो गीता में मुझे इतना अच्छा लगा मन को कि भगवान ने प्रैक्टिकल कर दिया, भगवान ने सब समझाया और बोला यत इच्छिसु, अब मैंने तुमको सब समझा दिया, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करो। तो कर्मयोग भी भगवान समझाएंगे, कोई बोलेगा नहीं मुझे कर्मयोग ही अच्छा है। कर्मयोग में एक ही फिलॉसफी है, अपने सारे कर्म को भगवान को समर्पित कर दो, ये कर्मयोग है। सिंपल, दिखने में इतना सिंपल है,
लेकिन फेथ आने में बहुत टाइम लगता है। लोगों को लगता है अच्छा इतना सिंपल, इतनी सी बात, क्योंकि आपको हमेशा ट्रेन किया गया है लाइफ में जितना कठिनाई होगा ना, यू हैव टू बिकम एन अचीवर। तो जब हम जो स्पिरिचुअल फील्ड में भी आते हैं ना, हमारे दिमाग में रहता है आई हैव टू अचीव समथिंग। कुछ अचीव करना नहीं, यू ऑलरेडी अचीव्ड इट, यू आर देयर, गॉड इज देयर विथ यू, यू डोंट हैव टू अचीव एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू रियलाइज। तुमको केवल रियलाइज करना है, दैट्स ऑल, एज सिंपल एज दैट। गीता में भगवान वो इतना सिंपल बना देते हैं। ट्रस्ट आने की बात है, फेथ आने की बात है। श्वेता, एक चीज और, भक्ति करते हुए भी तो कुंडलिनी जागृत होती है। यस यस, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, होता 100%, है ना? 100, वो सब होता है जो हठ योग से होता है। इनफैक्ट हठ योग से ज्यादा होता है भक्ति में। तो ये जब हम जब हठ योग भागवत पढ़ते तो समझते हैं। मुद्राएं करते हैं, जैसे खेचरी मुद्रा हो गई या ये मुद्रा वो मुद्रा, तो ऑल दैट इज नॉट नीडेड। मतलब भक्ति योगा इज सरल, सिंपल। ऑल दैट इज नॉट नीडेड। भक्ति योग नेचुरल खेचरी कराती है। मैं नहीं बोल रही हूँ, रामकृष्ण परमहंस ने बोला ये बात, और मैंने एक्सपीरियंस किया है। नेचुरल खेचरी कराती है। आप लोग जिसको अगर जाना हो तो जा सकते हो, ठीक है, लेकिन जिसको रुकना रुक लिए, मेरे पास टाइम है, मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी। राम वर्ड है, राइट? समझ में आया ना? राम वर्ड हमको ऐसे, अभी मैंने राम बोला तो आप लोगों के दिमाग में कैरेक्टर आ जाएंगे ना, राम धनुष बाण वाले, रामायण वाले। लेकिन मैं सोचने लगी राम क्या है। राम इज रम, बीज मंत्र। बीज मंत्र रम, और रम से क्या होता है? रम अग्नि का मंत्र होता है। अग्नि तत्व हमारे नाभि में होता है। जैसे ही कोई रम 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 करे या राम 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 करे, वो अग्नि तत्व बढ़ता है। जैसे ही अग्नि तत्व बढ़ेगा, सारे चक्र खुलने शुरू हो जाएंगे। सोचो कि राम इतना सरल शब्द है। अब कोई उसको राम को राम बोल करके समझाए, उसकी भावना से युक्त होकर के उसको समझाए, तो वो भावना में उसकी कुंडलिनी जागने वाली है। और कोई उसको राम 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 करे, या कोई रम 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 करे, रम रामाय नमः, ये बीज मंत्र है। रम रामाय नमः, रम रामाय नमः, रम रामाय नमः। रम से वो अग्नि तत्व जगाते हैं। तो जो मंत्र के जानकार होते हैं उनको अच्छी तरह पता होता है, वो जानते हैं वो रम 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 ऐसे देंगे, इनका भरोसा किसी का नहीं आएगा। और कोई साधारण आदमी, उसको नहीं आ रहा है, उसको मंत्र नहीं जपना है, लेकिन उसको भावना के साथ राम मंत्र दे दो, वो पा लेगा वो जो पाना है उसको। तो राम इज रम, रम इज अग्नि। अग्नि तत्व जागना। नाभि के ऊपर स्पिरिचुअल जर्नी है, नाभि के नीचे मटेरियल जर्नी है। बस इसी तत्व को जगाना है। जब हम माला लेते हैं, वही कर रहे हैं हम लोग, घिसते रहते अग्नि तत्व को जगाते हैं। अग्नि तत्व ही जगाना है। स्पिरिचुअल आदमी अपने अग्नि तत्व को जगाता है। लेकिन ये सब अब मैं जो समझा रही हूँ, इतनी टेक्निकल बात है, कुछ को समझ में आएगी, कुछ को समझ में नहीं आएगी। क्योंकि तो ये उनको अभी नहीं रम वाला, की जरूरत है। ये रम वाला मुझे नहीं पता था। मुझे बस ये पता है कि कई बार भजन करते हुए, भक्ति करते हुए सब एक्सपीरियंसेस होते हैं, बट अभी आपने ये बताया रम जो है बीज मंत्र है, तो समझ में आया कि अच्छा ये भी है। हाँ, तुमको बताया, तुमको समझ गया ना, लेकिन सबको नहीं मैं बोलती हूँ ना, ये इतनी टेक्निकल टॉपिक्स हो जाती है कि फिर मुझे लगता है अभी क्या समझाऊं लेकिन साधारण, जब भगवान ने इतने इजी समझा दिया, मुझे लगा भगवान का तरीका सही है, इजी तरीके से समझाओ सबको, कथा के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से। इसलिए हर शब्द हम बोलते हैं ना, उसमें पावर है। हर शब्द में पावर है, और उस शब्द में जब फीलिंग जुड़ती है ना, उसमें और पावर आती है। मंत्र भी तभी फलित होते हैं जब उनमें फीलिंग जुड़ती है। जब फीलिंग जुड़ती है तो उनमें पावर आता है। पावर आता है तो आप उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और किसी को मंत्र का अर्थ भी नहीं पता, लेकिन फीलिंग आ गई, जैसे तुमने कहा ना कि तुम्हें फीलिंग आ रही है राम मंत्र के प्रति या कृष्ण मंत्र के प्रति, या केवल राम 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 करके फीलिंग आ रही है, जैसी वो फीलिंग आती है ना, बस प्रकट हो गया सब। नहीं तो केवल बोलते रहोगे आप। वो मंत्र किंजल रम रामाय नमः। रम रम राम 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 राम, ये सरल मंत्र है, और इसमें उतनी ही पावर है जितनी बीज मंत्र रम, RAM, इसको राम बोलेंगे, RAM, रम, हिंदी में र के ऊपर डॉट, रम। दोनों में सेम ही पावर है, दोनों ही अग्नि तत्व को किंडल करने वाली है। और जैसे ही अग्नि तत्व जागता है, सब एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं। और कुछ बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन में
ठीक है, लिखना जरूर लेकिन ग्रुप में, तो वी विल हैव हाँ, इट। हाँ। भले एक दो क्वेश्चन आंसर सेशन ही लेंगे हम लोग अभी, हाँ, ठीक ठीक है है, ना, ठीक है। ये फिनिश करने के बाद चैप्टर के बाद चले थे। थैंक यू। हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।